गावा सर, ये फेस्टिव ड्रेसिंग में कब से आना है? आप जब से बोलो मंडे से शुरू हो जाते हैं। हाँ, दिवाली तो बहुत अच्छा है, तो कब मंडे से शुरू हो जाते हैं फेस्टिव ड्रेस में, आप बोलो। इतनी है नहीं, इतना लंबा नहीं खींचेंगे। गावा सर, आज का टॉप कॉल। हाँ, आज का टॉप कॉल, वेल आज का गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज का टॉप एग्रेसिव कॉल है, ओके। सेफ स्टॉक है। स्टॉक का नाम है इंडियन होटल। उसका रीजन क्या है? बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव और एक कंसोलिडेशन चल रहा है बिटवीन 650 725। दो बार लोअर लेवल पे आया है जो यहां पर ट्रेड कर रहा है। इसीलिए एग्रेसिव है क्योंकि यहीं से एक अप मिल सकता है अगर मिलता है तो। कल का 1 घंटे का बार बढ़िया था, ट्रेड कर रहा है 667 पर इंडियन होटल। मेरे ख्याल से स्टॉक होना चाहिए 660 का, करीब 7 रुपए का। अगर अप मिलता है तो 690 तक जा सकता है इंडियन होटल, क्योंकि आज फ्राइडे है, शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, इसलिए एग्रेसिव है। अदरवाइज लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर ठीक है, तो इंडियन होटल पर ध्यान देना चाहिए लॉन्ग साइड। इंडियन होटल्स ध्यान दें स्टॉक पर। ये वही गावा सर की पिक। शिल्पा जी गुड मॉर्निंग। शिल्पा जी, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा ध्यान रहेगा डिक्सन में। डिक्सन को मैंने कल भी प्रबंधक श्रीराधन में रेकमेंड किया था फॉर अ लॉन्ग ट्रेड टुवर्ड्स 15,800। तो मुझे लगता है कि आज इसमें ये सेक्टर पॉजिटिव है। ये जब तक 15,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि इसमें अभी भी स्ट्रेंथ है। अगर गैप अप होता भी है तो मुझे लगता है उन डिक्लाइंस पे अगर 15,200 तक आपको मिले तो भी आप इसमें बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है 1-2 दिन में ये 15,800 तक एक बार टेस्ट करेगा। डिक्सन टेक बाय ऑन डिप्स। नतीजों पे वैसे ये रिएक्ट करने भी जा रहा है, तो एक बार रिएक्शन आने देंगे, उसके बाद शिल्पा जी से अपन रिकनेक्ट भी कर लेंगे। मानस गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, L&T फाइनेंस यहाँ पर बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। पैटर्न नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। एक सेशन पहले मतलब ट्यूसडे को हमने बाउंस बैक देखा, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया। कल फिर से जो क्रैक था वो रिज्यूम हुआ है। मेरे ख्याल से अब यहाँ पर गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं, तो LTF के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 145.15 की क्लोजिंग थी, उस वहां पर बिकवाली करिए। 148.10 148 रुपए 10 पैसे के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे, और 138 138 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं इसके फ्यूचर में। अगर चाहे तो 145 वाला पुट ऑप्शन जो 2 रुपए 95 पैसे पे क्लोज हुआ था, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। इस ऑप्शन में 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 7 रुपए के टारगेट लगाइए। ओके, बिल्कुल। LTF कल ही बैन से बाहर आया था, कल थोड़ी पिटाई हुई और आज मानस को लग रहा है यहाँ पर और फॉलो थ्रू सेलिंग पॉसिबल है, तो इस पर एक ट्रेड लें। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आज का ट्रेड आपका? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मेरी ट्रेड रहेगी बजाज फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। नंबर्स के बाद इसमें एक अच्छा रिवर्सल देखने मिला और कल भी स्टॉक में एक वापस फॉलो थ्रू बाइंग थी। भले ही आधे % ही अप रहा, लेकिन स्टॉक अपने 200 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मुझे लग रहा है एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉक अभी भी 20 डेमा के नीचे है, तो एक रिवर्सल कैंडिडेट की तरह इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 6,990 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लग रहा है इसमें एक पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि 7,100 और 7,140 तक का मूव दिखा सकता है। दिग्गज बजाज फाइनेंस है बहेती साहब का आइडिया। सेठ साहब, ये बताओ, साइक्लोन का इंपैक्ट आना शुरू हुआ है? क्योंकि मैं लास्ट अपडेट पढ़ रहा था, उड़ीसा से पश्चिम बंगाल की तरफ मूव कर रहा है। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी, मिडनाइट से काफी हैवी टू हैवी रेनफॉल्स हो रही है कैलकाटा में, बट ओनली प्लस पॉइंट है कि लगता है कि थोड़ा सा रूट चेंज हो गया। देयर साइक्लोनिक विंड्स नहीं है कैलकाटा में जैसे लास्ट टाइम आया था। तो रेनफॉल तो काफी ज्यादा है, लेकिन शायद हम जो कहते हैं ना साइक्लोनिक विंड्स आती हैं सिटी में बहुत ज्यादा, उससे हम शायद थोड़ा बच गए हैं। ध्यान रखिए। सेठ साहब, आज का प्रेफर्ड आइडिया? जी आशीष जी, आज का मेरा प्रेफर्ड आइडिया रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑलरेडी पॉजिटिव है। स्टॉक ने काफी दिनों से एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया था, लगभग 1200 से 1230 के लेवल पे। पिछले 2-3 दिनों का जो हमने पुल बैक देखा, उसने 50 डेमा पे होल्ड किया, और कल के सत्र में भी स्टॉक अपने इस मूविंग एवरेज पे स्टेबलाइज होके ऑलमोस्ट पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे एक अच्छा खासा 10, 20 और 50 का एक कंप्रेस्ड मूविंग एवरेज सपोर्ट है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो आईसीआईसीआई बैंक बाय करें। एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड जोन में अवेलेबल है। 1238 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1275 के। ओके, आईसीआईसीआई बैंक। चलिए, ये इस समय आईसीआईसीआई बैंक चलेगा तो एटलीस्ट थोड़ा बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा।
अब टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई, आज की एक फंडामेंटल कॉल लेते हैं। पार्थिव शाह के पास चलते हैं। पार्थिव, गुड मॉर्निंग। पार्थिव, आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए, केमिकल स्टॉक्स में हमें गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक तो ये चीज समझनी जरूरी है कि जो फ्लोरीन केमिस्ट्री है, उसमें जो पॉलीमर बेस्ड फ्लोरीन केमिस्ट्री है, उसमें ये कंपनी डेफिनेटली बहुत ही शानदार है। और कोई ज्यादातर अगर देखा जाए कि फ्लोरीन केमिस्ट्री में दूसरी जो कंपनीज है, उन्होंने जो पॉलीमर बेस्ड है, उसके अंदर इतना सारा प्रोडक्ट प्रोफाइल नहीं क्रिएट कर पाए। और पीवीडीएफ जैसा प्रोडक्ट जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल, यहाँ पे ये कंपनी ने डेफिनेटली बहुत ही अच्छा आर&डी करके ग्लोबल लेवल के कस्टमर्स को अप्रूवल लिए। तो अगर हम देखने जाए तो वेरी रिसेंटली उन्होंने, आई थिंक कुछ ही साल पहले, ईवी बिजनेस का एक वर्टिकल उन्होंने सब्सिडरी फ्लोट की थी, जहाँ पे काफी ऐसे प्रोडक्ट्स है जो ईवी इकोसिस्टम में जाते हैं, जिसकी अप्रूवल साइकिल ऑलरेडी उन्होंने इंडियन एज वेल एज ग्लोबल कस्टमर्स इंक्लूडिंग कस्टमर्स फ्रॉम चाइना, कोरिया, यूएस, यहाँ से अप्रूवल लिए। और वेरी रिसेंटली यहाँ पे 1000 करोड़ इन्होंने रेज किया था, वैल्यूएशन ऑफ 25,000 करोड़। तो गोज टू शो कि मैनेजमेंट की ऐसी शानदार एबिलिटी है कि नए बिजनेस वर्टिकल्स और इकोसिस्टम में ऐसा कैपेक्स कर पाते हैं कि जो बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन अनलॉक कर पाती है। प्लस उनकी एक दूसरी सब्सिडरी जो सोलर रिलेटेड, ग्रीन हाइड्रोजन रिलेटेड इकोसिस्टम के अंदर जो फ्लोरोपॉलीमर्स है, वो भी सप्लाई कर रहे हैं। वहां पे भी काफी प्रोडक्ट्स इन दी अप्रूवल स्टेज है। तो आई थिंक एट अराउंड 45,000 करोड़ मार्केट कैप, हमें लग रहा है कि ये कंपनी में बहुत ही शानदार एबिलिटी है कि आगे जाते हैं उनके हर एक बिजनेस वर्टिकल में बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। नो डाउट शॉर्ट टू मीडियम टर्म थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा बिकॉज ट्रेल अर्निंग्स पे थोड़ा प्रेशर था, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री रही कि इवन रेफ्रिजरेंट गैसेस जहाँ पे पास्ट पे काफी प्रेशर था, यहाँ पे भी काफी इंप्रूवमेंट के ट्रेंड्स दिख रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लग रहा है कि गुजरात फ्लोरोपॉलीमर इज अ वेरी गुड कंपनी। चलिए भैया, गुजरात फ्लूरो, ये है पार्थिव का आइडिया। क्विकली रैप अप कर देता हूं आज के सारे टॉप आइडियाज। गाभासर एग्रेसिव लेकिन सेफ, एग्रेसिव भी और सेफ भी। 660 के स्टॉप के साथ इंडियन होटल्स खरीद रहे हैं 690 के टारगेट्स के लिए। शिल्पा जी डिक्सन टेक्नोलॉजीज खरीद रही हैं 14, ये बाय ऑन डिप्स बोला था उन्होंने, 14,900 का स्टॉप, 15,800 के लक्ष्य। L&T फाइनेंस, ये बहुत पिट रहा है। इसमें आज एक और सेल कॉल आता हुआ मानस की तरफ से, 148 रुपीज 10 पैसे का एसएल है, 138 के टारगेट्स हैं। बहेती साहब और सेठ साहब मदद कर रहे हैं इंडेक्स की। बहेती साहब कह रहे हैं बजाज फाइनेंस खरीद लो 6,990 पे स्टॉप लॉस लगा के। सेठ साहब कह रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक खरीद लो, 1238 का एसएल है। और लंबी अवधि के लिहाज से पार्थिव कह रहे हैं गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स एक अट्रैक्टिव बाय हो सकता है।